एक बार फिर से धन्यवाद आपका। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर स्वागत करता हूं आपका इस श्रृंखला में घर बैठे रेकी सीखे। और आज का विषय है हमारा पानी को कैसे चार्ज करना और भोजन को कैसे चार्ज करना। दोस्तों, आपके शरीर को अल्कलाइन भोजन की ज़रूरत होती है। हम ज़्यादा करके एसिडिक भोजन करते हैं, अल्कलाइन भोजन हम करते नहीं हैं। अल्कलाइन चीज़ें क्या होती है आपको गूगल पर सर्च करके पता चल जाएगा। कच्ची चीज़ों में आपको अल्कलाइन मिलेगा और पका हुआ अनाज रहता है, ये हमारा एसिडिक भोजन रहता है। एसिडिक भोजन को कम से कम करना है और अल्कलाइन भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रेकी सीखने के बाद हम हमारे भोजन को अल्कलाइन बना सकते हैं। कहने का मतलब है उसको शुद्ध कर सकते हैं। जब भी आप भोजन करने बैठे, आप अपनी भाषा में बोले, हे देवता, हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस अन्न को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। इतना भी बोल सकते हैं, या फिर अपने भाषा में इसको और बड़ा चौड़ा कर बोल सकते हैं, क्योंकि तारीफ तो किसी को भी प्यारी होती है। हमारा जो भोजन होता है वो भी तो हमारी भाषा सुनता है। जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो वो भी बहुत खुश होगा। आपकी कोई तारीफ करते हो तो आप कैसे खुश होते हो, उसी तरह भोजन भी हमारी सुनता है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। उसका मतलब ये है कि हर चीज़ सुनती है। पानी भी हमारा सुनता है और भोजन भी हमारा सुनता है। कोई भी सुनता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा थोड़ी देर से। चलो ठीक है। तो भोजन कैसे चार्ज करना है, भोजन के ऊपर हाथ रखने हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इतना अच्छा भोजन देने के लिए, स्वादिष्ट भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद और बनाने वाले का धन्यवाद। इसको आप अपने शब्दों में बड़ा चौड़ा कर बोल सकते हैं, जैसे कि हे अन्न देवता, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे अन्न देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, ऊर्जादायी हो, पूर्ण ब्रह्म हो, मेरे लिए स्वस्थवर्धक हो। ऐसा हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, बनाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इतना बोल के अगर आप भोजन करेंगे दोस्तों, तो आपका भोजन 100% पाचन होगा। लेकिन उसका एक नियम और भी है कि जब भी भूख लगे तभी खाए। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे पास में अब रेकी है तो मैं तो कभी भी खा सकता हूँ, पेट भर के, भूख नहीं फिर भी खा रहे खा रहे खा रहे, ठुसते जा रहे ठुसते जा रहे। तो ये भी गलत है, क्योंकि सारा नियमों का खेल है। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा समझ में आ गया कि भोजन को कैसे चार्ज करना है। धन्यवाद करना है और कुछ नहीं है। चार्ज करने का मतलब है धन्यवाद करना है। दोनों हाथ कप जैसे बनाकर थाली के ऊपर रखने हैं, रेकी शक्ति को कॉल करना है। और जो भोजन होता है उनको आपको बोलना है कि शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ऐसा हेल्दी, टेस्टी, हल्का, स्वस्थवर्धक भोजन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, बनाने वाले का धन्यवाद, वगैरह वगैरह। जब पानी पिए तो पानी के ऊपर हाथ रखे। हे जल देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, मेरे लिए ऊर्जादायी हो। ऐसा शुद्ध जल देने के लिए प्रकृति का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू के भावना में, धन्यवाद की भावना में भोजन करें या पानी पिए तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक प्रयोग है दोस्तों, आप इसको करके देखना। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देखना। 2 कांच की जार लेना, दोनों में चावल भर देना। वही चावल भरना जो दूसरे जार में भरे हैं। दोनों में एक जैसे चावल भरेंगे, एक कमरे में रखेंगे एक जार, दूसरे कमरे में रखेंगे दूसरी जार। एक जार के ऊपर आप चिट लगा दो, उसके ऊपर लिखो आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो। और दूसरी जार के ऊपर लिखो आप गंदे हो, आप निष्क्रिय हो। और आप जब भी उस कमरे में जाए, दिन में एक बार जरूर जाना, सवेरे, दोपहर में, रात में, और वही जो लिखा हुआ है वो बोलना, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। और दूसरे कमरे में जो रखा है, आप गंदे हो, आप निष्क्रिय हो, आप सड़े हुए हो, आपसे बदबू आती है, आप उसको गंदी गंदी भाषा बोलो। और एक वाली जार जो, उसको आई लव यू, थैंक यू, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ऐसा बोलते जाओ। 15 दिन तक क्या प्रयोग करो। और उसके बाद में जो आप जार खोल कर देखो, जो जार के ऊपर आपको बोला आपने कि आप गंदे हो, निष्क्रिय हो, उससे आपको बदबू आना शुरू हो जाएंगी। और जो पहले वाले चावल थे वो उससे भी अच्छे चमकने लगेंगे। इसका मतलब अनाज भी हमारी सुनता है, पानी भी हमारी सुनता है। इस ब्रह्मांड की हर एक अभिव्यक्ति, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, वो भी हमारा सुनती है। इसीलिए बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी बात या भाषा सब कोई सुन रहा है, हमारे शब्द हर कोई व्यक्ति, प्रकृति, अभिव्यक्ति, निर्जीव हो या सजीव हो, वो सुन रही है, तो क्यों ना हम हमारे भाषा के ऊपर कंट्रोल करें। हाँ, सोच कर बोले। किसी को भी कुछ बोलने के पहले सोचे, ताकि हम हमारे कर्मों को अच्छा बनाएं,
कर्मे वाचा मने, हमारे कर्मों से, हमारे वाचा से और हमारे विचारों से अच्छी एनर्जी का निर्माण करे। वाइट बॉल फेंके, ब्लैक बॉल नहीं फेंके। कोई भी है, आप बहुत अच्छे हो, आपका एनर्जेटिक हो, आपका आभामंडल बहुत अच्छा है, आपका ऑरा हमेशा स्ट्रांग है, आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, अरे क्या बात है। आप किसी की भी तारीफ करो, तारीफ करने से है ना बहुत मजा आता है, बहुत एनर्जी अच्छी आती है। भगवान की आप आरती करते हो, जरा 10-15 आरती उठाकर देखिए, क्या है, तारीफ ही है। आपने ये कपड़े पहने हैं भगवान, आपने ऐसा पहना है, लंबोदर पीतांबर फणिवर बंदना सरड़ सोण वक्र तुंड त्रिनयना दासरा माचा वाटपा सदना। ये क्या है, हम जो है ना भगवान की स्तुति करते हैं। बस आप किसी व्यक्ति की स्तुति करके देखो, अभी तक आपने बहुत आरती की है, अब एक व्यक्ति की रोज आरती करो। ये रोज एक एक व्यक्ति की आरती करो, जिसको भी मिले उसकी आरती। आरती का मतलब है प्रशंसा, तारीफ करना। और क्या होगा जब आप बार बार किसी की तारीफ करने लगेंगे, तो ये रबर बाउंसिंग बॉल है। ये जो बॉल है ये रबर का है बॉल। ये जब आप किसी को फेंक कर मारेंगे ना, ये उससे ज़्यादा गुना लौट कर आपके पास आएगा। और वही जो आपने बोला वही आपके अंदर क्वालिटीज आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप एनर्जेटिक लगेंगे, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए लगेंगे, आप आपका ऑरा अच्छा लगेगा, आप बात करने में किसी को आपके साथ मज़ा आएगा, है ना। तो जो हम दूसरे को बोलेंगे वही चीज़ें हमारे इधर रिटर्न आ जाएंगी, क्योंकि हमारे आभा मंडल में जब वो चीज़ें आएंगी तो हमारा ऑरा भी उसी तरह का बन जाएगा। इसीलिए आज से ही शुरू करें सबकी तारीफ करना, सबके लिए अच्छा बोलना, अच्छा बोले, अच्छा कार्य करे और अच्छा सोचे। कर्मे वाचा मने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर कोई सुनता है, इतना ध्यान में रखना, इसीलिए सोच कर बोलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, क्यों नहीं कर रहे हो, कर दो ना।